देखो बिहार वालों, एक काम तो आपने बड़ा अच्छा किया। अगर प्रशांत किशोर को आप विपक्ष के कुर्सी पे भी बिठा देते तो साहब पूरा का पूरा विधानसभा सिर्फ प्रशांत किशोर को ही सुन रहा होता, फिर सत्ता पक्ष जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं देता। ये तो सबको मालूम है। अच्छा किया आपने प्रशांत किशोर को जो है एक भी सीट नहीं दी, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर की तरफ से कोई एक भी विधानसभा पहुंच जाता तो भाजपा वालों का मुंह देखने लायक होता। और ये सम्राट चौधरी जो सदन में खड़ा होकर कह रहे थे कि हम जो है वो बिहार के जनता से मुख्यमंत्री बने हैं, तुरंत उनकी 2 मिनट में हेकरी निकाल दी जाती उसी सदन के अंदर। लेकिन सदन के अंदर ना सही, चलिए बाहर ही आ जाते हैं। बाहर एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने क्या जम के लतार लगाई है सम्राट चौधरी को, और बता दिया है कि ये जो 202 विधायकों का घमंड आप दिखा रहे हैं, दरअसल ये तो आपके नाम पे विधायक बने भी नहीं हैं। और तो और इनको विधायक जो है वो आपके पहचानने नहीं बल्कि 10-10 हजार रुपया ने बनाया है। तो ये जो इतना तुम इतरा रहे हो, क्या झूठ है जो तुम दबा रहे हो? पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब सम्राट चौधरी जैसा विपक्ष तो कम से कम होना चाहिए जो सदन में ही सरकार को एकदम से बेनकाब कर दे और सबके सामने लाके रख दे कि भाई साहब जिसे आप सरकार में बिठा के रखे हैं वो हमारे सामने न बोलने में टिक सकते हैं, न मुद्दा उठाने में टिक सकते हैं, और अगर बात फैक्ट्स पे हो तो भाई साहब वहां तो कहीं दिखाई ही नहीं देंगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, जब तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि इंटरव्यू दे रहे हैं और पात्र परिचय करवा रहे हैं। लेकिन अगर यही काम प्रशांत किशोर कर रहे होते तो माहौल कैसा होता, जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसी वजह से मैंने कहा कि बधाई हो, आपने प्रशांत किशोर को कम से कम विपक्ष में भी नहीं बिठाया। वरना अगर वो इंसान विपक्ष में बैठ जाता तो शायद भाजपा को पता चलता कि मजबूत विपक्ष का माने सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि प्रशांत किशोर भी होता है। और अगर प्रशांत किशोर सदन तक पहुंच जाते तो फिर भाजपा वालों का क्या हाल होता, मतलब उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीता हो या आपने एक भी विधायक नहीं जितवाया हो, उस पार्टी का सूत्रधार अभी भी सम्राट चौधरी की बखिया उधेड़ रहा है। उनके चाल चरित्र और उनके इन तमाम भाषणों को बेबुनियाद साबित कर रहा है और कह रहा है कि ये किस मतलब बात में आके, किस घमंड में कह रहे हैं कि इनको जो है वो सरकार में चुना गया है। सम्राट चौधरी को सरकार में नहीं चुना गया बल्कि 202 सीटें जो आई वो नीतीश के नाम पे आई, और नीतीश के नाम पे भी ऐसे नहीं आई बल्कि नीतीश के नाम पे ऐसे आई कि 10-10 हजार रुपए बांटे गए। उस पैसा बांटने की वजह से सरकार का खजाना खाली हो गया। पहले ही जो महीना है वित्तीय वर्ष का उसमें सरकार को लोन लेना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है। और तब जाके आप 202 सीटें जीते हैं, तो इसमें ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्यादा जो है वो खुश हो जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि 202 विधायकों का नहीं बल्कि 10,000 से खरीदा हुआ बहुमत है, चुनाव आयोग की मदद से हासिल किया हुआ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हासिल किया हुआ बहुमत है, पिछले दरवाजे से बहुमत को हासिल किया गया था और जिन लोगों ने बहुमत को हासिल करने में भूमिका अदा की थी उन लोगों ने नीतीश कुमार को हटाया और अपने ही व्यक्ति को बिठाया। पीके ने आरोप लगाया कि ये 10,000 रुपए में खरीदा गया बहुमत है और उसे बैकडोर से हासिल किया गया है। उनका यह भी दावा है कि जिन लोगों ने इस बहुमत को तैयार करने में भूमिका निभाई है उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को हटा भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी के चाल चरित्र के ऊपर भी बात बोली। उन्होंने कहा कि चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने पूरी तरह बरी नहीं किया है बल्कि नाबालिग होने के कारण उन्हें राहत मिली थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थन से यह पद मिला है। उनका चाल चरित्र पहले से ही हमने बता दिया था, वो क्या है, किस तरीके के नेता हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो आज जो भी सम्राट चौधरी हैं वो अपने बदौलत नहीं है बल्कि इसमें मोदी और शाह का जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट है, नीतीश कुमार का आशीर्वाद है
और जनता का जो वो दावा कर रहे थे, जनता ने तो उनको मान के वोट दिया ही नहीं। भाई साहब, जिसको मुख्यमंत्री रखा गया वो तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को आप 4-5 महीना के अंदर ही जो है वो उनको विदाई करवा दिया, विदाई समारोह रखवा दिया और आप मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा थोड़े कहा जाएगा कि जनता ने आपको चुना है। और यही बातें मैं बता रहा था, जिस तरीके से सदन के बाहर रहने के बावजूद भी सम्राट चौधरी जो है वो हर बार घिर रहे हैं प्रशांत किशोर से, ये बात बता रही है कि अगर कहीं सदन के अंदर होते प्रशांत किशोर तो फिर इन तमाम नेताओं का हालत क्या होता, जरा अंदाजा लगा लीजिए। जरा अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठे होते और क्या सम्राट चौधरी उनके सामने भाषण देते और क्या कुछ बोल पाते, जरा इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। जब फैक्ट का पोथी खोल के प्रशांत किशोर बैठते और उसे पढ़ना शुरू करते तो सम्राट चौधरी और तमाम नेता कहां नजर आते, जरा इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। और इसी वजह से मैंने कहा कि भाई साहब, सम्राट जैसा विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन बधाई हो बिहार, हमने इनको चुना ही नहीं, हमने इनको साइड कर दिया। और स्थिति देख लीजिए कि भाई जब भी मौका मिल रहा है, अभी भी मतलब प्रशांत किशोर के हाथ में माइक थमा दीजिए और मीडिया से बस एक सवाल पूछवा दीजिए कि क्या कहना है आपका सम्राट चौधरी के बारे में। और फिर जो पीके, वो कहा जाता है ना, जबरदस्त तरीके से धोना, वो धुलैया कर रहे हैं सम्राट चौधरी का, कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो मुख्यमंत्री बने। और साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने ये दिखा भी दिया है कि बिना एक भी विधायक हुए निडर होके, बेखौफ होके किस तरीके से सरकार का सामना किया जाता है, कोई सीखे प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर के आप राजनीतिक तौर पे कई सारे इनके ऊपर आप जो है वो सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के विचारधारा जो अब तक देखने को मिली है साहब, वो अलग है, वो बाकी पार्टियों से अलग है। और यही बात जो है वो बिहार में उनको और उनकी पार्टी को एक अलग पहचान दिलाती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।